तो ये कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री है फॉर एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीडीएस, रेलवे, 10th एंड 12th। ये बिल्कुल मतलब पहली क्लास है, बिल्कुल बेसिक से मतलब ज़ीरो लेवल, जो कि किसी को कुछ नहीं आता, 10th का कोई बच्चा है उसको बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री नहीं समझ आई है, या फिर कोई पढ़ाने वाला नहीं है, कुछ भी है, या फिर कोई और है, या फिर जो इन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आपको लग सकता है अभी 2-3 क्लास में कि ये तो बिल्कुल ज़ीरो लेवल का है, कि ये तो मुझे आता है, छोड़ दूँ। पर मैं यही कहूँगी कि आपको ये छोड़ना नहीं है, मतलब शुरू से लेकर चलना। अगर आपको आता भी है तो एक बार आप मेरे साथ साथ कर लें तो आपका रिवीजन हो जाएगा। मैंने सारी चीज़ें पहले लिख ली ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आपको भी समझ में आ जाए। मैं कोशिश करूँगी कि हर चीज़ आपको समझा पाऊँ। तो हम शुरुआत करते हैं, फालतू का कोई टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं हम। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, जैसा कि आप देख रहे हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में उम्मीद करती हूँ आपको पता ही होगा, जब आप इन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इतना आपको पता होगा, फिर भी मैं बता देती हूँ। राइट एंगल ट्रायंगल वो होता है जो 90 डिग्री का एंगल बनाए किसी भी वर्टेक्स से, ठीक है। ओके, सो ये मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ये ALH। सो ये ALH क्या है, ये मैं इसको जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए बताना चाहती हूँ। ए जो है यहाँ पे हमारा, वो मैं आधार को मान रही हूँ, और बी जो है वो, एल जो है वो मैं लंब को मान रही हूँ, और के जो है वो मैं कर्ण को मान रही हूँ। जो और बाकी जो बच्चे हैं इंग्लिश मीडियम वाले, H फॉर हाइपोटेनस, और B फॉर बेस, और P फॉर परपेंडिकुलर, ठीक है। जैसे आपको पता है, जो पाइथागोरस प्रमेय से हमें ये पता है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। तो कर्ण जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा ये के का स्क्वायर है, तो ये बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मैंने ये रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। आगे चीज़, अब ये मैंने लिखा हुआ है, कुछ लाइंस लिखी हुई है, ला के, ठीक है। फिर इसको मैंने उल्टा करके लिख दिया के ए एल, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो ये आपको दिख रहा है साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा क्या होता है हमारा, लंब बट्टे कर्ण, जिसको मैंने नीचे भी लिखा हुआ है ये परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। फिर यही मैंने यहाँ कोस थीटा होता है हमारा आधार बट्टे कर्ण, जिसको मैंने बेस अपॉन हाइपोटेनियस लिखा हुआ है। फिर टेन थीटा वो होता है हमारा लंब बट्टे आधार, जिसको मैंने परपेंडिकुलर अपॉन में बेस में लिखा हुआ है। फिर कोट थीटा होता है वो आपका आधार बट्टे कर्ण, जो कि आधार बट्टे लंब, जो कि आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और फिर सेक थीटा कर्ण अपॉन में आधार, जो हाइपोटेनियस अपॉन में बेस हो जाएगा। फिर कोसेक थीटा कर्ण बट्टे में लंब बराबर हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। ये सारी चीज़ें मैंने कहाँ से कैसे लिख दी हैं, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ से लिख दी हैं। ये सारा का सारा, ये आप यहाँ से साइन थीटा क्या होता है ये आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आगे मैंने कुछ चीज़ें और लिखी हैं, ये यहाँ से अगर मैं इसको अलग कर दूँ तो ये बिल्कुल अलग है, ये चीज़ बिल्कुल अलग है, ये चीज़ बिल्कुल अलग है। साइन थीटा जो होता है वो आपका होता है 1 कोसेक थीटा, ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि कोसेक थीटा फिर क्या होगा, तो कोसेक थीटा होता है आपका 1 में साइन थीटा, ये एक दूसरे के उल्टा होते हैं। ऐसे ही अगर मैं सेक थीटा लूँ यहाँ पे तो 1 में कोस थीटा, ठीक है। ऐसे मैंने टेन थीटा लिखा हुआ 1 कोट थीटा, और टेन थीटा को आप साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा भी लिख सकते हैं। ऐसे ही कोट थीटा जो होता है 1/10 थीटा, ये एक दूसरे को उल्टे होते हैं और इसको भी हम उल्टा लिख सकते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। सेक थीटा बराबर हो गया हमारा 1 कोस थीटा, जो मैं यहाँ पे लिख ही चुकी हूँ ऑलरेडी, और कोसेक थीटा भी मैं यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ लिख चुकी हूँ, ठीक है। तो फिर ये हमारे कुछ और क्वेश्चन, कुछ और फॉर्मूलाज हैं ये, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, आपको सबको पता ही है, ये आप शुरू से सुनते आ रहे हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ओके, तो अगर मुझे साइन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो ये कोस स्क्वायर थीटा जब इधर चला जाएगा तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। लेकिन अगर मुझे कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो ये साइन इधर चला जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
आगे 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। लेकिन अगर मुझे 1 सेक स्क्वायर थीटा, इसी को अगर मैं ये कहूँ सेक स्क्वायर थीटा, और ये tan जो है यहाँ से इधर चला जाएगा तो ये अपनी वैल्यू मतलब प्लस से साइन तो चेंज हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा = 1। और इसी को मैंने यहाँ से एरो लगा के लिखा हुआ है ये। तो आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये आपने पहले ही फॉर्मूला सुना होगा a² - b², जिसको हम खोल सकते हैं a + b × a - b। तो इसी चीज़ को मैंने ये खोल के लिख दिया है सेक स्क्वायर थीटा को। जैसे मैं अगर यहाँ पे करूँ तो एक बार सेक थीटा और माइनस का tan थीटा, और इसको अगर मैं एक बार और लिखूँ तो सेक थीटा प्लस का tan थीटा और बराबर में 1। और जब मुझे इन दोनों में से किसी की एक वैल्यू चाहिए, मान लीजिए मुझे सेक थीटा प्लस tan थीटा की चाहिएगी, तो ये वाली चीज़ माइनस वाला जो 1 के नीचे आ जाएगा। सेम मैंने ये चीज़ यहाँ लिखी है, ठीक है। अब इस पे बेस एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लिया आपको क्वेश्चन दिया हुआ है सेक थीटा प्लस tan थीटा = 3। तो फिर मैं आपसे पूछूं कि सेक थीटा प्लस की दी है ना यहाँ वैल्यू, तो सेक थीटा माइनस tan थीटा की क्या होगी? तो सेक थीटा माइनस tan थीटा, तो ये इसका अपोजिट हो जाएगा ना, ये इसका उल्टा हो जाएगा। तो सेक थीटा माइनस tan थीटा क्या हो जाएगा फिर हमारा 1/में सेक थीटा प्लस का tan थीटा, ठीक है। अब यहाँ प्लस की वैल्यू दी हुई है तो 3 है, तो यहाँ पे क्या 1/3 ये हमारे यहाँ हो गया, ठीक है। अब हम इसको अगर ऐड कर दें तो ऐड करेंगे तो ये प्लस का tan थीटा माइनस का ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 2 सेक थीटा बराबर ये 3 + 1/3। देखिए ये 3 है, ये प्लस 1/3 है। अब ये ऐसे नहीं होंगे, ये आपका फ्रैक्शन में आ गए हैं, तो इनका आप एलसीएम लोगे तो 3 आएगा। 3 3 = 9, 9 + 1 10/3, मैंने डायरेक्ट ही कर दिया। ओके 10/3 आप यहाँ लिखेंगे, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में चला जाएगा, 2 के साथ 5 डिवाइड हो जाएगा, तो 2 × 1 = 2 और 2 × 5 = 10, तो ये 5/3 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली सेक थीटा की जो वैल्यू वो 5/3 आ गई। अगर मुझे कोस थीटा की वैल्यू चाहिए तो आपको पता है कोस थीटा जो होता है सेक थीटा का उल्टा होता है, तो ये 3/5 हो जाएगा, इसको उल्टा हो जाएगा। सेम एक और क्वेश्चन लेके किया हुआ है हमने, सेक थीटा प्लस tan थीटा मान लो 11/3 है, तो सेक थीटा माइनस tan थीटा क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल उल्टा हो जाएगा 3/11। अब इनको ऐड करेंगे तो tan थीटा कैंसिल हो जाएंगे, 2 सेक थीटा सेम वैल्यू ऐसे यहाँ इनके एलसीएम लेंगे जो आपका 33 आएगा। फिर ये 3 को 33 से डिवाइड करेंगे तो 11 आएगा, 11 के 11 से मल्टीप्लाई तो 121 प्लस, फिर ऐसे 11 को 33 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 के 3 से मल्टीप्लाई 3 3 = 9, और आप दोनों को प्लस करेंगे तो आपका ये आपका 121 + 9 आ गया। सेम फिर हम ये यहाँ से ये सॉल्व कर लेंगे। 2 सेक थीटा बराबर 130/33, सेक थीटा 2 जो यहाँ से डिवाइड में आ जाए 2 और 2 × 6 = 12, यहाँ से 1 बचेगा, 1 और 0 10, 2 × 5 = 10, तो 65/33। ऐसे ही यहाँ पे एक और फॉर्मूला लिखा हुआ 1 + कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। सेम इसका भी हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, कोट यहाँ से इधर माइनस में आ जाएगा और ये 1। इसको भी हम क्या लिख सकते हैं 1/कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा = कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। सेम बिल्कुल एज इट इज़। और ये आपका ये कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा और ये 5 और इनकी वैल्यू दी हुई है। बस आज के लिए इतना ही।